गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्लास 12 फिजिक्स के 2027 में पूछे जाने वाले कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने को कहा जाता है। आपका ऑप्शन है एक ए व्यतिकरण, ऑप्शन बी वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन सी अपवर्तन, ऑप्शन डी परावर्तन। तो हम लोग पढ़े हैं स्टूडेंट कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपना रास्ता भटक जाती है, यानी कि अपना रास्ते से थोड़ा इधर उधर गुजर जाती है, और इस घटना को हम लोग कहते हैं अपवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। ऑप्शन ए प्रकाश के चाल में परिवर्तन के कारण, प्रकाश के चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, ऑप्शन सी प्रकाश के रंग में परिवर्तन के कारण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के कारण। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है, और इसका मुख्य कारण होता है स्टूडेंट भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना। इस तरह से हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रकाश के चाल में परिवर्तन के कारण। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। ये वीवीआई क्वेश्चन है और इस सबको याद रखना है आपको। तो इसका राइट आंसर होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कुछ घटनाएं घटती हैं जिसको हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा चमकीला होता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण घटना दिखाई देती है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण प्रकाशिक तंतु, यानी कि हम लोग जो है इंटरनेट को एक जगह से दूसरे जगह तक भेज सकते हैं स्टूडेंट। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो है पानी का एक बुलबुला जो होता है स्टूडेंट चमकीला दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश का परावर्तन से पूर्ण आंतरिक परावर्तन से पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है स्टूडेंट जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। तो जल का कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है जल और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः। जल का अपवर्तनांक हो गया स्टूडेंट म्यू डब्ल्यू बराबर दे दिया है 4/3, म्यू जी बराबर दे दिया है आपका 3/2। सवाल में पूछा है कि जल का कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक क्या होगा। डब्ल्यू म्यू जी बराबर वाट। तो डब्ल्यू म्यू जी बराबर होता है स्टूडेंट म्यू डब्ल्यू बटा में म्यू जी। इस तरह से म्यू डब्ल्यू का मान दिया है 4/3, म्यू जी का मान दिया है 3/2, और इसको सॉल्व कर देंगे तो आगे हो जाएगा ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा 8/9, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ऑप्शन में दिया है स्टूडेंट इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन में मैच कर रहा है स्टूडेंट ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है मैच किया इससे, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, यहाँ सॉल्व करके दिखाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 5/3 है। एक प्रकाश की किरण कांच से पानी में जा रही है तो क्रांतिक कोण क्या होगा। आपका 4 ऑप्शन दिया है, देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन
वेरीफाई कर रहा है, इसको सॉल्व करके देखा जाए। तो दिया है पानी तथा कांच का अपर्तनांक। पानी का अपर्तनांक दिया है 4/3, कांच का अपर्तनांक 5/3। तो सवाल में दिया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है डब्ल्यू म्यू ए पानी का म्यू डब्ल्यू बराबर दिया है 4/3, म्यू जी बराबर दिया है 5/3। तो सवाल में पूछ दिया है कि प्रकाश किरण कांच से पानी में जा रही है तो क्रांति कोण क्या होगा। तो क्रांति कोण हो जाएगा डब्ल्यू म्यू जी बराबर डब्ल्यू म्यू जी बराबर हो जाएगा cosec सी। और यहाँ पे स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका म्यू जी बटा में म्यू डब्ल्यू बराबर cosec सी। म्यू जी का मान दिया है 5/3, म्यू डब्ल्यू का मान दिया है 4/3, और ये हो जाएगा cosec सी। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा आपका 5/4 बराबर cosec सी। cosec सी को हम इस तरह से 5/4 cosec सी को लिख देते हैं 1/sin सी। साइन सी बराबर 4/5। यहाँ से सी बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5। जो है इसका राइट आंसर हो गया स्टूडेंट। और क्वेश्चन नंबर 5 का ये ऑप्शन मैच किया है ए। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 6 कि मृग मरीचिका का कारण है। तो आप लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा है स्टूडेंट, जिसमें हम थ्योरी पढ़े हैं। यदि आप हमारे रेगुलर व्यूअर है तो आपको मालूम होगा, हम पढ़ाए हैं आपको कि मृग मरीचिका का क्या कारण है। तो मृग मरीचिका का कारण होता है अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे मृग मरीचिका काम करता है। तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, क्यों। तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, क्यों। तो इसका हो जाएगा जवाब स्टूडेंट की जो तालाब की तली होती है तो उसकी तली थोड़ा ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इस तरह के और हम लोग एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़े हैं कि कोई ग्लास होता है और उस ग्लास में यदि पानी होता है और उसमें एक पेंसिल डाल दिया जाता है, वो पेंसिल जो है अंदर से थोड़ा मुड़ी हुई प्रतीत होती है, मुड़ जाती है, और यह घटना कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। तो तालाब की तली जो है थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, सेम इसी कंसेप्ट पे आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सी, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तालाब की तली जो है उसमें थोड़ा ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। अपवर्तन कोण होता है 0 डिग्री
57 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री। तो हम लोग पढ़े हैं कि आपतन कोण का वह विशेष मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री प्राप्त हो जाए क्रांति कोण कहलाता है। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका ऑप्शन ए है अपवर्तन पर, बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ऑप्शन सी परावर्तन पर, ऑप्शन डी प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन डी, प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर। प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर एक पिन छिद्र कैमरा काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण अधिकतम होगा जबकि किरण जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण का मान अधिकतम कब होगा, जब किरण जाती है। आपका ऑप्शन है स्टूडेंट कांच से पानी में, ऑप्शन बी कांच से वायु में, ऑप्शन सी हीरे से वायु में, ऑप्शन डी जल से वायु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट कांच से पानी में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण का अधिकतम मान होता है जब प्रकाश किरण कांच से पानी में प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांच से पानी में। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि यदि कांच वायु का क्रांति कोण थीटा है, यदि कांच वायु का क्रांति कोण थीटा है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है, हमने पढ़े हैं ये कि म्यू बराबर कोसेक थीटा। जहां पे हम लोग सी पढ़े हैं लेकिन सवाल में क्रांति कोण थीटा बताया है, तो ये हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन बी कोसेक थीटा, म्यू बराबर कोसेक थीटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकार का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। ऑप्शन ए लाल रंग के लिए, ऑप्शन बी हरे रंग के लिए, ऑप्शन सी पीले रंग के लिए, ऑप्शन डी बैगनी रंग के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैगनी रंग के लिए। यानी कि जिस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है, जिस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है उसका क्रांतिक कोण कम होता है। और हम जानते हैं कि लाल रंग का विचलन कम होता है इसलिए वो दूर तक दिखाई देता है, और बैगनी रंग का विचलन अधिक होता है, यह आसपास में ही फैल जाता है। तो जो कलर जितना ज्यादा फैलेगा उसका क्रांतिक कोण उतना ही कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बैगनी रंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि पानी में हवा का एक द्विउत्तल बुलबुला किस प्रकार व्यवहार करेगा, जैसे कि एक ऑप्शन संसर्गकारी लेंस, अपसारी लेंस, कांच की समतल पट्टी, डी अवतल दर्पण की तरह। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपसारी लेंस की तरह, अपसारी लेंस की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है तो इसकी फोकस दूरी होगी, इसकी फोकस दूरी होगी। ये देखिए हमें फोकस दूरी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, फोकस दूरी निकालना है। 1/a बराबर फार्मूला होता है म्यू माइनस 1, लेंस मेकर फार्मूला पे 1/r1 माइनस 1 बटा में r2 ये फार्मूला होता है। फोकस दूरी हमें निकालना है तो 1/a बराबर म्यू 1.5 दिया है माइनस 1, r1 r2 सवाल में दिया है 10 और 15, तो 1/10। r1 को हमेशा प्लस में लिया जाता है और r2 को हमेशा माइनस में, तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से माइनस माइनस प्लस 1/15 हो जाएगा। यहाँ से 1/f बराबर ही 0.5 बचेगा स्टूडेंट, और इसका एलसीएम हो जाएगा 30, तो ये 3 + 2, तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 0.5 गुणे 3 × 2 = 5/30, 5 × 6 = 30, पॉइंट उड़ा देंगे तो ये हो जाएगा 10, 5 एक बार में 5 गुणे के 10, एक बराबर हो जाएगा 100 गुणे के 12 सेंटीमीटर।
12 सेंटीमीटर। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है अपडेट। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि एक लेंस म्यू बराबर 1.5 की हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो 1.5 अपर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी होगी। तो ऐसे क्वेश्चनों में देखिए स्टूडेंट, यदि लेंस का अपर्तनांक और माध्यम का अपर्तनांक समान है, क्वेश्चन में डाटा कुछ भी चेंज कर दे स्टूडेंट, केवल ये देखिए आप कि यदि लेंस की फोकस दूरी लेंस का अपर्तनांक और माध्यम का अपर्तनांक यदि समान है और सवाल में फोकस दूरी की बात किया है या चर्चा किया है, तो फोकस दूरी हमेशा स्टूडेंट इनफिनाइट होगी। ध्यान रखिए, जब माध्यम का अपर्तनांक और लेंस का अपर्तनांक समान रहे तो उस स्थिति में जो होता है फोकस दूरी जो है इनफिनाइट मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है स्टूडेंट कि एक उभयोतल लेंस के पदार्थ का अपर्तनांक 1.5 है, जिसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा यदि प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी का मान क्या होगा, यानी एफ निकालना है स्टूडेंट। म्यू दे दिया है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो ये देखिए 16 नंबर को 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। ये हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला है। ये 1/f हमें फाइंड आउट करना है। ये 1.5 - 1 दिया है। अपर्तनांक प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 दिया है, तो 1/20 यहाँ पे माइनस, और हम बोले हैं कि हमेशा R2 को माइनस में लेना है, तो डबल माइनस से ये प्लस हो जाएगा, तो 1/20। तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 0.5 इंटू 2/20। यहाँ से पॉइंट उड़ा देंगे तो ये हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 5 दूनी के 10 कैंसिल हो गया, तो 1 बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 20 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि एक लेंस की दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्याएं r समान है तथा लेंस के माध्यम का अपर्तनांक 1.5 है, तो इस लेंस की फोकस दूरी होगी। इस लेंस की फोकस दूरी होगी। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ऑप्शन तक पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि एक लेंस की दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या समान है, यानी कि R1 बराबर R है, R2 बराबर माइनस का R है, म्यू का मान 1.5 है, फोकस दूरी क्या होगी ये हमें निकालना है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है कि 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। तो यहाँ से स्टूडेंट इसमें मान रखते हैं, तो 1/f बराबर म्यू 1.5 - 1, ये हो जाएगा 1/में r माइनस माइनस प्लस 1/r। तो ये हो जाएगा 1/में f बराबर ये 0.5 इंटू ये हो जाएगा आपका 2/में r, पॉइंट उड़ा देंगे तो ये नीचे 10, ये कैंसिल हो जाएगा r। तो यहाँ से f बराबर हो गया स्टूडेंट r। तो फोकस दूरी जो है स्टूडेंट, यदि मान लेते हैं कि ये अवतल पृष्ठ के लिए बात कर रहा है, तो माइनस में, और उत्तल पृष्ठ के लिए बात कर रहा है तो प्लस में, तो यानी प्लस माइनस r लिख लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे अवतल या उत्तल पृष्ठ क्लियर नहीं किया है, लेंस का है, तो प्लस माइनस r हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका अपर्तनांक 1.5 है। इस लेंस को यदि पानी
म्यू बराबर 1.33 में डाल दिया जाता है, डाल दिया जाए तो यह किसके समान व्यवहार करेगा? ऑप्शन है आपका अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी है अपसारी लेंस, ऑप्शन सी है प्रिज्म, ऑप्शन डी है अपसारी दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। सी और डी तो इसी तरह से नहीं होगा क्योंकि ये लेंस है तो प्रिज्म और दर्पण की तरह व्यवहार ही नहीं करेगा। बच गया ए और बी। तो यदि जो है पदार्थ के अपवर्तनांक से माध्यम का अपवर्तनांक कम है तो वो जो है अपना नेचर नहीं खोएगा, जैसा है उसी तरह से रहेगा। यानी कि उत्तल लेंस का ही दूसरा नाम होता है अभिसारी लेंस। तो ये अभिसारी लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए अर्जुन, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 है को पानी अपवर्तनांक 1.33 में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता, तो उसकी क्षमता जो है ऑप्शन ए बढ़ जाएगी, घट जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कभी बढ़ जाता है तो कभी घट जाता है। तो देखिए अर्जुन, इस तरह के सवाल में जब भी इस तरह का सवाल आए और जब उसका अपवर्तनांक लेंस का अपवर्तनांक अधिक और उसको कम अपवर्तनांक वाले चीज में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता पूछेगा तो हमेशा क्षमता जो है पहले से थोड़ा घट जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। 19 का बी, 19 का बी। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है, कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है, तब यह हो जाता है कम अभिसारी, अधिक अभिसारी, कम अपसारी, अधिक अपसारी। तो देखिए कम अभिसारी और कम अधिक अभिसारी ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि अभिसारी का मतलब होता है उत्तल लेंस और सवाल में अवतल लेंस की चर्चा किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कम अपसारी। पानी में जब डुबाएंगे तो उसकी जो क्षमता है थोड़ा पहले से कम हो जाती है तो इसको हम कहेंगे स्टूडेंट कि कम अपसारी हो जाएगा। और अपसारी शब्द जो है अवतल लेंस का ही दूसरा नाम है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कम अपसारी। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।